शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कल बरोज़े क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारा जो तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जारी है, उसमें आज हम सूरतुल क़ारिअह शरीफ इसकी तफ़सीर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए, हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, वो जो दिल दहला देने वाली है। क्या पता तुम्हें कि वो क्या है दिल दहला देने वाली। वमा अदराक मल-क़ारिअह, फ़रमाया क्या तुमने जाना कि वो क्या है जो दिल दहला देने वाली। ये 3 मरतबा फ़रमाया। उसके बाद फ़रमाया यौम यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस, फ़रमाया कि उस दिन तुम देखोगे इंसानों के ये ऐसे होंगे जैसे ये शमा होती है ना, जिसको हम लाइट कहते हैं, इसके सामने जो मच्छर उड़ता है, तो फरमाया इसकी तरह इंसान तुम्हें उड़ता हुआ नज़र आएगा। व तकूनुल जिबालु कल उहनिल मनफूश, और फरमाया वो दिन है जिसमें तुम पहाड़ों को देखोगे जैसे रुई उड़ती है ना, रुई हवाओं में, फरमाया इस तरह तुम्हें ये पहाड़ उड़ते हुए नज़र आएंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, फरमाया जिसके आमाल वज़नी निकले, नेक आमाल, तो फरमाया वो हमेशा हमेशा खुशियों में रहेगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और फरमाया कि जिसके आमाल नेक हल्के निकले और गुनाह ज़्यादा हो गए, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब ये काफिरों के लिए हुक्म है, इसमें एक तख़सीस है, वो मैं आगे चल के अर्ज़ करूँगा, इशारा भी दे देता हूँ। जिसके गुनाह ज़्यादा हुए उसके बारे में आइमाए तफसीर और जो हदीस का मफ़हूम है वो ये है कि कई ऐसे बंदे होंगे जिनको गुनाहों की सज़ा दी जाएगी, लेकिन बाद में अल्लाह निकाल के फिर उन्हें जन्नत अता फ़रमाएगा, और जो काफिर है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। अल्लाह ताला हमें बेहिसाब मग़फ़िरत का परवाना अता फ़रमा दे। आगे फरमाया वमा अदराक माहिया, ये हाविया को माहिया भी कहते हैं, ये उसी की तरफ इशारा है। तुम्हें क्या पता ये माहिया क्या है। फरमाया नारुन हामिया, ये जहन्नुम की वो आग है जो अल्लाह ने तैयार करके रखी हुई है। ये है इस आयत इस सूरह पाक का सादा सा मफ़हूम जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ये 30वां पारा है और इसकी बड़ी मुख्तसर तरीन सूरतें हैं आखिर में, लेकिन उनके अंदर जितनी ये मुख्तसर हैं उतना बड़ा सबक है हमारे लिए। अब इस सूरह पाक को अगर देखें तो इब्तदा फरमाया अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, दिल दहला देने वाली। क्या है दिल दहला देने वाली? तुमने नहीं जाना क्या है दिल दहला देने वाली। अब बंदा हैरान हो जाता कि क्या मतलब क्या है। अरबी लुगत के अंदर जब लफ्ज़ क़ारिअह बोला जाए तो इसका मतलब होता है ज़रब शदीद। ये उलमाए लुगत ने इसका ये माना किया है। आइमाए तफसीर फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जब क़यामत आएगी ना, तो उस वक़्त एक ऐसी चिंगाड़ फूटेगी। आपने सुना होगा
कि वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनके पास एक सूर है। अब ये इस सूर से मुराद एक आला है जिसमें वो फूंक मारेंगे तो उसमें से एक बाजा नुमा आवाज़ निकलेगी और वो इतनी तेज़ आवाज़ हो जाएगी, इतनी तेज़ हो जाएगी कि वैसे ही लोगों के दिल और कलेजे फट जाएंगे। आपने देखा होगा कई बंदे हैं वो बेचारे साउंड के बिल्कुल सामने नहीं बैठ सकते, आपने कभी अंदाज़ा किया हो। इसलिए वो कहते हैं यार ना मेरे ना कन्नानू को मसला है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाए तो बसा औकात बंदा परेशान हो जाता है, कोई धमाका हो जाए तो बंदा उठ के बैठ जाता है, ये क्या हुआ है। तो ये जो ज़रब शदीद और आवाज़ शदीद होती है ना, इंसानी ये जो जिस्म है इसकी एक लिमिट है, जब उससे क्रॉस करती है तो वो इंसान उसे बर्दाश्त कर सकता नहीं। तो ये जो क़यामत आएगी ना उसमें एक ज़रब शदीद और आवाज़ शदीद आएगी और ऐसी होगी, अल्लाह फरमाता है अल कारियातु मल कारिया, वो जो दिल दहला देने वाली है, तुम्हारे दिलों को हिला के रख देगी, तुम्हारे दिल फेल हो जाएंगे, इसका ये माना भी किया उलमा ने, और तुम्हारे दिल और जिगर फट जाएंगे, ये माना भी किया इसका। इतनी आवाज़ होगी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, फरमाया कि ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है क़यामत। जिस दिन क़यामत आएगी ना उस दिन ये मंजर होगा। ठीक है, अब ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और उस दिन क्या होगा, जब सब लोगों को क़यामत की सूरत में डाला जाएगा तो वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एक सूर फूंकेंगे और जब उसमें फूंक मारेंगे इतनी आवाज़ें शदीद होगी, यहाँ तक है फरमाया औरतों के हमल गिर जाएंगे। समझ आ रही है आप सभी हजरात को, दिल जिगर कान फट जाएंगे और इतनी ज़रब शदीद और आवाज़ शदीद होगी, ये कुरान मजीद कह रहा है। फरमाया पहाड़ फट के रेजा रेजा हो जाएंगे, सिर्फ रेजा नहीं होंगे, ऐसे उड़ने लग जाएंगे जैसे हवा में रुई उड़ती है, ये हालत हो जाएगी। और इंसान की हालत मैदान माशर में कैसी होगी ये भी बता दिया। फरमाया वो दिन आम नहीं है जिस दिन ये आवाज़ तुम्हें सुनाई जाएगी, उस दिन इंसान ऐसे भागेगा जैसे लालटेन के सामने परवाना भागता है। आज भी आप लाइट जला लें बाहर रात के वक्त, उसके सामने मच्छर घूमना शुरू हो जाता है ना, तो आप किसी मच्छर के बारे में कह सकते हैं कि ये यहाँ 2 मिनट ठहरा रहा है, नहीं, वो फौरन घूमता है। इंसान ऐसे घूमेगा, ये ऐसा भयानक मंजर है। हाँ, यहाँ ये भी सुनिए, ये भयानक मंजर है पर किस बंदे के लिए, जिसकी क़यामत के लिए तैयारी नहीं होगी। और जिनकी तैयारी होगी वो तो इस इंतज़ार में होते हैं कि क़यामत का मैदान लगे। आज रज के महबूब दियाँ शाना तो वेखिए ना, रब ने की अता फरमाई। समझ आ रही? लेकिन हम इसी बात पे खुश हैं कि क़यामत आएगी तो सानू तो सारे ही बचाना आ जाना है। मुझे निस्बतों पे बड़ा नाज है, इसमें कोई शक नहीं है, आएंगे वो, लेकिन कोई योजना काम भी तो करना। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं, काम एक भी नहीं योजना, तो बात उम्मीद बढ़िया लाई बैठा है। बुजुर्ग फरमाते हैं एक है दुनिया और एक है आखिरत। दुनिया उतनी मिलेगी जितना हमारा मुकद्दर है, जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया, दुनिया हमें उतनी मिलने वाली है। और रह गई आखिरत, उसमें अजर उतना मिलेगा जितनी हमने मेहनत की होगी। लेकिन हमने काम उलट कर दिया है, हम दुनिया के लिए मेहनत करते हैं और आखिरत को मुकद्दरों पे छोड़ दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया मुकद्दर से मिलती है, मत्थे दा को मुकाबला तो नहीं ना, ए थोड़ी बोलिए चाक, मत्थे दा को मुकाबला तो नहीं ना, समझ आ रही है? अब ये मत्थे का मकसूम होता है ना, जिसको जो जितना दे दे वो मालिक है। समझ आ रही है मेरी बात की? मत्थे का कोई मुकाबला नहीं, ये मुकद्दर और नसीब होते हैं। वो जिसको जो चाहे जितना चाहे नवाज दे, बस वो अपने फजल में रखे, कमाल ही कमाल है। तो दुनिया उतनी मिलेगी जितनी हमारे मुकद्दर में है, और क़यामत में अजर उतना मिलेगा जितनी हमने मेहनत की होगी। हमने काम उलट कर दिया, दुनिया के लिए मेहनत है और आखिरत के लिए मुकद्दरों पे छोड़ दिया। डिठी जासी मुड़ जेड़ा हो सी, गलत बात है, गलत नजरिया है, सोच को बदलिए। अयो जी तकरीर ते बहुत ढिले पै जाते हो, बंदे तो ढेर सारे बैठे हो तुसी। मुझे इस बात का एहसास है कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आ चुका है और आज यकम है। मैं इधर ही आऊँगा, पहले जो तफसीरी सिलसिला इसको मुकम्मल करें ना, फिर आपसे करते हैं मिलाद की भी बातें।
ये भी मिलाद वाले नबी पर ही कुरान नाजिल हुआ है। ये फिक्र भी पैदा कर थोड़ा सी अपने अंदर, समझ आई? गिरामी कदर हज़रात, थोड़ा सा अपने पास कुछ ना कुछ हमारे पास होना भी चाहिए। अब ज़रा अगली बात सुनिए। ये वो दिन है जिस दिन इंसान ऐसे पतंगे की तरह भागता हुआ नजर आएगा, और इसकी मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई कि ये जो तैयारी नहीं करेगा, काफिर और गुनाहगार होगा, फासिक और फाजिर होगा, ये उनके लिए है। रह गया जिसने रब को याद किया होगा और अपने रब को राजी करके गया होगा, उनके लिए रिवायात सहीहा में है, फरमाया क़यामत का दिन ऐसे गुजरेगा जैसे बंदा 2 रकात नमाज नफल अदा करता है। जबकि 29वें पारे की तफसीर जब शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सूरतुल मारिज के अंदर यह बात मौजूद है। फरमाया सूरतुल हाक्का शरीफ पढ़िए, उसमें भी यह बात मौजूद है। फरमाया क़यामत का दिन मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, ये 50,000 सालों के बराबर एक दिन होगा। लेकिन किसके लिए? काफिरों के लिए। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, फरमाया जितने में 2 रकत नफल, एक में नमाज असर, एक में असर से मगरिब, इतना वक्त गुजरेगा तो वो कहेंगे बस क़यामत मुक गई। उनको सिर्फ ये कुछ नजर आएगा। इसलिए अपने रब को राजी करके जाओ। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? बस औकात होता है यार ये सब कुछ कैसे सिमट जाता है। मैंने कहा सिमट जाता है, आपको समझ नहीं आता है। आप कुरान की तिलावत गौर से फरमाते नहीं हैं। आसब बिन बरखिया ने कहा था ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि आँख का पलक झपकने से पहले मैं हर चीज़ ले आऊँगा। यार 2 महीने जाने का सफ़र, 2 महीने आने का सफ़र है, कैसे सिमट गया? कहता ये तो नहीं पता। तो मैं कहा जे पता होंदा तो तू सुननी ना होंदा। अल्लाहु अकबर। ये हर शय सिमट जाती है। वो मेरा रब है, वो समेट देता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाया ना। वो जिस पे चाहे जो चाहे कर दे। मैंने आपको सुनाया था जब सूरतुल लहब की तफसीर थी ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसमें मैंने आपको एक रिवायत सुनाई थी। जब ये सूरत नाजिल हुई ना अबू लहब और उसकी बीवी की मुजम्मत में, तो वो ना उसकी जो बीवी थी वो कांटे लाती थी हर रोज़ कांटे ला के नबी पाक के रास्ते में फेंकती थी। ये रूहुल बयान के अंदर इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। बड़ा सूफ़ी बुजुर्ग है ये जिसने लिखा है। वो कहते हैं कि वो कांटे फेंकती थी और दूर छुप के बैठ जाती थी कि मैं वेखा जो कंडा लगेगा ना, इन्हों चुभेगा, दर्द होएगी तो मैनू चस आएगी। दुश्मन तो सड़दा है ना। और कमाल ये है, अब आपकी मर्जी है बोलना है कि नहीं बोलना है। नबी पाक जब उन रस्तों से चलते, जब कांटा पाँव के नीचे आता था, मुस्तफ़ा के कदम शरीफ की बरकत के सदके में अल्लाह गुलाब का फूल बना दिया करता था। हाय हाय। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? वो जो चाहे कर दे। कांटे को फूल किसने बनाया? मैंने कहा मालिक ने बनाया है। ये वही मालिक है, ये सब कुछ करता है। और यहीं पर मैंने एक और बात भी सुनाई थी, चलो आपका लुत्फ बढ़ जाएगा। दुखी दिल पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हो हुजूर की बातें सुन के। चलो को रांझा तो राजी करके जाया करो ना साईं। बोलो ना यार, मट्ठे बुलेंदे पे हो। तो वो जो अबू लहब की बीवी थी ना, वो एक दिन ना नबी पाक को तलाश कर रही थी भी आज मैं ना डायरेक्ट गल करा, मैं पूछा तो सही वह तुहाडे कुरान की आ गया है। एक चौक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम भी खड़े थे और साथ सिद्दीक़ अकबर भी खड़े थे। ये भी आप रूहुल बयान में पढ़ सकते हैं। तो वो आके सिद्दीक़ अकबर को कहती है कित्थे तेरा नबी? हालांकि नबी पाक साथ खड़े हैं। कहती कित्थे तेरा नबी? अब सिद्दीक़ अकबर ना बड़े ज़हीन फतीन और राजदार मुस्तफ़ा थे। आप समझ गए। और आप आखने लगे यार हजूर कोल खलोते नहीं दिसते नहीं हो। समझ गए कि ये दिसते ही आशिकानू ने, काफरानू नहीं दिसते होंगे ना। आप चुप करके आपने आख्या बीबी की मसला की है, तेन इन्ना रौला पाई जानी है, लाल पीली हो तेन मसला के? उन्हें आख्या मैं तेरे नबी नाल टक्करना है। गल क्या? हजूर कोल खलोते सुनते खलोते उन्होंने नजर ही नहीं आया। आज भी असी अंगूठे चुमने अब्बास कहते हमें नजर नहीं आया। मैं क्या तू भी नानके आते गया है, तू तेरे नानके हो सर, मैं क्या करा? मट्ठे बोलो कि को सुभान अल्लाह सुनना ना लवे थोड़ी। नहीं जी मुझे नजर नहीं आते।
मैं क्या कईयां कोल खलोतियां भी नजर नहीं सन आउंदे को अपना शजरा नसब तलाश कर भी किदा उन्हां दे नाल तो नहीं रलदा, मर रहे हैं। खुदा का खौफ कर यार, काश के तेरे दिल में इश्क आ जाता जैसे बिलाल हबशी के दिल में था। ऐसा इश्क आ जाता ना, तुझे पता चलता कि हुजूर क्या है। बस यार अल्लाह समझने की तौफीक अता। सिद्दीक अकबर मुस्कुरा रहे हैं, वो अगे कहती मैं तेन गल पूछनी तू हसी जाना है। कहा फरमाउंदे हाथ तो मैंने किसी होर गल ते आउंदा पिया, तो खड़े भी सामने और तुझे नजर भी नहीं आ रहा। वो मेरा रब है ना, जो चाहे उसकी हैयत बदल दे, किसी को चाहे नजर आए किसी को चाहे ना नजर आए। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। बात तो आंख वालों की है ना। तो ये जो हर चीज का निजाम है ना, ये मेरा रब बदल देगा और ये सिमट जाता है, सिमट जाती है अर्श है। और सुनिए आका करीम ने फरमाया रात के वक्त सफर किया करो, लेकिन अकेले सफर करने से मना किया गया है। रात के वक्त सफर करें, एक बंदा आपके साथ हो, 2-3 हो तो क्या ही बात है। क्यों? फरमाया रात के वक्त जमीन को समेट दिया जाता है। मेरा रोजाना का तजर्बा है, जब मैं जाता हूं 4 घंटे लगते हैं, वापस आता हूं 2.5 से 3 लगते हैं। हालांकि गाड़ी की स्पीडोमीटर भी बता रहा है कि वही स्पीड जाते वही आते। ये क्या हुआ है? मैंने कहा ये हुजूर का मोजज़ा है, हदीस है कि आपने बता दिया हुआ है कि ये नबी पाक का इल्म गैब है, गैब वाला मोजज़ा जाहिर हो रहा है। ये महबूब पाक ने फरमा दिया कि रात को ज़मीन सिमट जाती है, सफ़र सिमट जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं क्या गुलाम ते खुश होन गई ना कि हबीबा फरमा छड़े होया है। समझ आ रही है जनाब? माँ के पेट में बच्चा आता है, हदीस शरीफ में है, फरमा अल्लाह इसको फैला देता है और जब ये बच्चा दुनिया में आ जाता अल्लाह फिर इसको समेट देता है। आप तवज्जो, हाँ हाँ ये अल्लाह है ना, जिसको चाहे फैला दे, जिसको चाहे समेट दे। और भाई मैदान अरफात और मुज़दलिफा के बारे में हदीसें पढ़ के देखें। हालांकि वहां पर 1.5 लाख बंदा खड़े होने की कैपेसिटी होती है, 40 लाख बंदा किमें खलोंदा है। हजूर ने फरमाया ये इसी तरह, और खाना काबा के बारे में भी है, अंदर 40 लाख बंदा किमें तवाफ कर लेंदा है। वो होते तो ज्यादा ज्यादा 1-2 लाख बंदा आ सकता है। फरमाया जिस तरह मां के पेट में बच्चा है, रब उसका पेट खोलता जाता है, इसी तरह जब वहां अल्लाह के बंदे जाते हैं अल्लाह काबे का पेट भी खोलता चला जाता है। वो तवज्जो है, ऊंचा बोलिए सारे। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। अभी भी 3-4 बंदे बिल्कुल चुप बैठे, मेरा ख्याल नवे परौने आए हो साड़ी मसीत है। ओए इत्थे जेड़ा भी आउंदा है ना जी, वो मुड़ अगले जुमे आउंदा है भाई यार बड़ा सवाद आया, चस आ गई जुमा पढ़ के। हुजूर दियां शाना सुन के चुप बांधे हो यार। ए जेड़े गोडे छोटे फद्दी बैठे हो, छड़ के चौकड़ियां मार के बाओ ना, तकड़े होके जरा, वाह भाई वाह, सीधे पदरे होके बाओ जरा। हजूर दी जदों शान सुननी है तो मुड़ के आखना है, आवाज मट्ठी आई है, टुक्कर हलाल करो, की आखना है? हंज बोलना। ते हुण तो मुड़ मिलाद शरीफ का महीना चढ़ गया, इससे तो बोलना बनदा। तो फरमाया क़यामत वाले दिन ये जो पहाड़ हैं ये तुम्हें रुई की तरह उड़ते नजर आएंगे। पहाड़ तो उड़ नहीं सकता पर उड़ेंगे। वो इतना भयानक मंजर होगा, पर मैं फिर बता रहा हूं, काफिरों के लिए, ना मानने वालों के लिए, और जो अल्लाह को राजी करके गए होंगे पता भी नहीं चलेगा। ले कारी साहब ऐ किमें हो सकता? मैंने कहा यार तफासिर में ये बात मौजूद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आना था ना, तो वहाँ एक नेक बुढ़िया भी रहती थी। उसे कहा कि तूफ़ान आने वाला है। उन्हें आख्या फिर जदों आवे ना तो मैनू तुसी अपने नाल लै जाया जे। आपनू चेता भुल गया, वो तूफ़ान आया तो पहाड़ों तो भी उत्ते पानी चढ़ गया। समझ आई ना? वो जनाब होया कि जदों बाद में पानी सुक्का आप जमीन ते आता, आपनू चेता आया, ओ बीबी यार उस तो मैनू गल की थी आई। आपने कहा चलो देखो तो सही भी कोई वहाँ हो सकता है, कोई निशानात मिल जाए। आप वहाँ गए ना, अगली गल तो हूँ मैं तुहानू कोई नहीं आखना, बोलो। आप गए तो वो अपने कमरे में बैठकर सूत काट रही थी, और जब आप पहुंचे ना तो जल्दी से उठी, ए अजाब आने वाला चला मैं तुहाडे नाल। ओ फरमाया बीबी होते आके भी टुर गया, तेनू पता ही नहीं लगा।
आवाज़ कमज़ोरों वाली ना फरमाया करें, तकड़ी आवाज़ रखा करें। मालकों के बन जाओ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये असल बात है। अब ये हमें निशानियाँ, अजायबात, कुदरत के नज़ारे ये तो हमें बतला ही दिए गए, हम याद ना रखें तो अलग बात है। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो फरमाया पहाड़ ऐसे तुम्हें उड़ते हुए नज़र आएंगे। और इसी की तफसीर में, तफसीर मज़री के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अगली बातें भी लिखी हैं। फरमाया आसमान फट जाएगा, इतनी ज़रब शदीद और आवाज़ शदीद होगी, आसमान फट जाएगा। और अगली बात भी सुनना, आप हैरान हो जाएंगे। फरमाया आसमान के सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। क्या मंजर होगा यार, अल्लाह ताला बस महफूज फरमाए। जब बंदा पढ़ता है ना, ओ जिमें कहते ना बस हो जाती भी नहीं यार। इसी वास्ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अक्सर फरमाया करते थे, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। इसकी तफसीर पढ़ के देखें। उलमा फरमाते हैं हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब के, बस हिसाब वाले पास से नहीं। और ये बुखारी शरीफ में फ़कीर ने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है। एक मरतबा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ तो फरमाएं, दुआ तो फरमाएं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई ना, ये मैं मफ़हूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने दुआ फरमाई, या अल्लाह इसका हिसाब ना लेना, यानी बग़ैर हिसाब के जन्नत। तो आप मुस्कुराने लग पड़ी। दुआ थी ना, इसमें उलमा फरमाते मुस्कुराइए इसलिए कि हजूर ने आज कह दिया है, जो हुजूर कह दे रब कर देता है। कह दिया बगैर हिसाब के, हूँ ना होएगा हिसाब। सदके जामा तांदले आलियां तो सदके जामा। समझ आ रही। और दूसरी वजह उलमा ने फरमाई, जब आप मुस्कुराई ना, तो मुस्कुराते मुस्कुराते आपका सर आपकी गोद में जैसे बंदा है, तो आपने फरमाया आयशा क्या हुआ है? तो फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। फरमाया हाँ, अल्लाह ने जिससे हिसाब ले लिया, फरमाया नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। ये मेरे हबीब ने फरमाया। इसको कभी तन्हाई में बैठ के सोचना, हजरत जी ये जो एक आंख है ना, आंख, खुदा की कसम इसका बदला हम नहीं दे सकते। ये जो एक आंख है ना, आंख, एक हाथ, एक पाँव, खुदा की कसम सारियां छड़ दो, जो इंसान बना दिया है ना, इसका हम शुक्र नहीं अदा कर। इनू भी पीछे छड़ दो, जो हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया है ना, इस एहसान का बदला भी हम नहीं चुका सकते। दोस्तों, खुदा के लिए अपने रब का शुक्र अदा किया करो। खुदा के लिए, बड़े हो छोटे हो। और यकीन फरमाइए, मैं इसी सूरह पाक की तफसीर पढ़ रहा था, तफसीर मज़हरी के अंदर। अल्लाह की कसम एक ऐसी रिवायत गुजरी, मैं पहले भी पढ़ी है लेकिन इसमें कुछ अल्फाज और भी थे, मैनू चस आ गई, मैं आपको सुना देता हूँ। कभी कभार ना अपने रब की याद में और उसके खौफ से अपनी आंखों को तर किया करें, आंसू बहाया करें। यकीन करो, रिवायत आपको मैं सुनाता हूँ। और तफसीर मज़हरी अभी मेरी गाड़ी में मौजूद है, क्योंकि वो तफसीरें दो मैंने रखी हुई हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ और फिर सबक सुनाता रहता हूँ। उसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। फरमाया एक आंसू जो अल्लाह के लिए बंदा निकाल दे, वहाँ लफ्ज़ मौजूद हैं। फरमाया आग का समंदर भी हो तो एक आंसू के साथ बुझाया जा सकता है। जितने बंदे बैठे हो ना, अल्लाह के खौफ से कभी तो अपनी आंखों से आंसू निकाल के देखना यार। दुनिया के दुखों से भी तो रोता है ना, कभी अल्लाह के खौफ से रोकर देख। खुदा की कसम तुझे सुकून मिलेगा। और तेरा ये आंसू तुझे शायद जहन्नम में ना जाने दे, अगर कबूल हो गया। मस्जिद में आए, आंसू निकाला करें, दुआ करें, आंसू निकाल, अल्लाह से डरें। और कभी मौका मिले, तहज्जुद का वक्त हो, कमरे का दरवाजा बंद हो, मुसल्ला हो, सजदा हो, तू और तेरा रब हो, फिर क्या ही कहने, क्या ही कहने। यकीन फरमाइए, अल्लाह के खौफ से जो आंसू निकालता है ना, साईं ओदी कांड नहीं लगन देंगे।
और ये अगरचे मैं इसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा, सैयदना फारूक आज़म अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे, आपके चेहरे पर आंसू चल चल के लकीर पड़ चुकी थी, इतना अल्लाह के खौफ से फारूक आज़म रोते थे। और ये कौन है फारूक? जिसको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेराज की रात जब मैं गया ना तो मुझे एक महल बहुत पसंद आया, तो मैंने पूछा ये किसका है? उन्होंने कहा जी एक मर्द के लिए है। तो कहा मैं भी मर्द हूँ? उन्होंने कहा वो अरबी मर्द है। तो फरमाया मैं भी अरब का हूँ। उन्होंने कहा कुरैश का मर्द है। फरमाया मैं भी कुरैश का बंदा हूँ। तो फरमाया कि उसका नाम उमर है। ये हज़रत फ़ारूक आज़म की शान है। और हुजूर फरमाते हैं ए उमर, मैं अंदर जाने लगा था पर मुझे तेरी गैरत याद आ गई भी तू बहुत गैरत वाला है। हज़रत उमर मजमे में बैठे रो पड़े और जिमें डा निकल दी ना बंदे दी, ऐसी आह निकली, आप रो पड़े और ऐसे हाथ बांध लिया, हुजूर मैं आपसे भी गैरत कर सकता हूँ? आप चले जाते सब कुछ तो आपके सदके में मिला हुआ है। ये वो उमर है जिसको आज भी मेरे मुस्तफ़ा ने अपने रोज़े में अपने साथ रखा हुआ है। इतना खौफे खुदा से रोते। सबसे ज़्यादा हुजूर के सहाबा में से सबसे ज़्यादा मर्तबा जिसने जन्नत की बशारत हासिल की है, उस शख्सियत का नाम उस्मान गनी है। उस शख्सियत का नाम क्या है? उस्मान। और जब खौफे खुदा की बारी आती, कब्रिस्तान कब्र को देख लेते, इतना रोते, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाया करती थी। आपकी दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी थी, इंतहाई खूबसूरत चेहरे के मालिक थे। आपने फरमाया दो ही बंदे हैं जिनको अल्लाह ने इब्राहीम की सूरत पर पैदा किया, एक उस्मान है, एक तुम्हारा नबी है। दो बंदे हैं, इतनी शानों के मालिक, फिर इतना रोते हैं। दोस्तों खौफ खुदा से रोया करो। ये जो आंसू है ना, कोई अमल इतना वजनी ना होगा जितना ये वजनी होगा। अपने गुनाहों से तौबा किया करें, अल्लाह से माफ़ी मांगा करें, वरना ये जो हालात हम पढ़ रहे हैं, तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। फरमाया क़यामत वाले दिन फिर आमाल तोलने का सिलसिला होगा। जिसके वज़न ज़्यादा हो गया, फरमाया कि वो खुशियों में रहेगा, अल्लाह की रज़ा में रहेगा, और जिसके वज़न कम हो गए वो बर्बाद हो जाएगा। एक हदीस सुना देता हूँ आपको ताकि फ़िक्र और पैदा हो जाए। कई आंखें मैं तर देख रहा हूँ, अल्लाह उनका सदका हमारा बैठना कबूल फरमाए। हुजूर ने फरमाया अतदरून मल मुफलिस मिन उम्मती, तुम जानते हो कि मेरी उम्मत में गरीब कौन है? तो बाज़ों ने कहा ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो, ना पैसा हो ना घर बार हो, तो वो गरीब है। फरमाया ला, ये गरीब नहीं है। हुजूर कौन गरीब है? फरमाया गरीब वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके साथ बहुत नेकियां होंगी, पर फरमाया जब वो जन्नत की तरफ जाने लगेगा तो कुछ लोग आ जाएंगे, वो आके कहेंगे अकला हाजा व दौराबा हाजा व शतमा हाजा, ये वो बंदा है जिसने हमें गालियां दी हुई हैं, या अल्लाह आज बदला दिलवा, इसने हमारा माल खाया हुआ है, या अल्लाह जिससे बदला दिलवा। नेकियां तो बड़ी करता था लेकिन लोगों का माल भी खाता था, नेकियां करता था, गालियां भी देता था। कई होते हैं बड़े हाजी, दुकानदार, फैक्ट्रियों के मालिक, हाँ बड़े हाजी, बड़ियां नमाज़ां, ते अपने आ मुंडे जेड़े दुकान ते उन्होंने गालां कढ़दे ने, और कहंदा नहीं मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा। मैं कहो खुदा दा खौफ कर, खुदा दा खौफ कर, तेनू अल्लाह ने 4 पैसे दे दिते तो तू गालां कढ़ना मजदूरां नू। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया ये जो तुम्हारे नौकर हैं ना, तुम्हारे खादिम, ये तुम्हारे मातहत हैं, पर मत भूलो इंसान हैं। सोचो अल्लाह ने तुम्हें कहीं नौकर नहीं बना दिया और इनको मालिक नहीं बना दिया। अगर तुम्हें मालिक बना दिया है तो इंसान भी बन के रहो। तवज्जो है ना साहब हज़रात की? तो कई मरतबा बहुत बंदे गालियां देते हैं, ना ऐसा ना करो। दोस्तान गिरामी, फरमाया कि वो जो इतनी नेकियां होंगी, तो वो कहेगा इसने मेरा माल खाया, जाओ भी इतनी नेकियां ले जाओ, इसने मुझे मारा, जाओ इतनी नेकियां ले जाओ, इसने मुझे गालियां दी, जाओ इतनी नेकियां ले जाओ। फरमाया उसकी गुर्बत देखने वाली होगी, नेकियों की वजह से जन्नत की तरफ जा रहा होगा, लेकिन जब मुतालबा करने वाले आएंगी सब नेकियां उनको दे दी जाएंगी, इसका पलड़ा खाली।
और अगली बात भी सुनना, फरमा अभी भी नहीं, कुछ और आ जाएंगे कि इसने हमारा ये नुकसान किया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाएगा अब नेकियां हैं तो दे, कहेगा नेकियां तो नहीं हैं। अल्लाह फरमाएगा फिर उनके गुनाह अपने खाते डाल। अल्लाहु अकबर, अल अमान वल हफीज, तौबा मेरे अल्लाह। ये होगा, फरमाया ये है मेरी उम्मत का गरीब। खुदा के लिए किसी पर भी हाथ उठाना है, जबान उठानी है ना, 100 मरतबा सोचा करो पहले। समझ आ रही है मेरी बात की? और अपने रब से डरा करो। रब से जो डरता है, रब तबारक व तआला ने ऐसे ही नहीं फरमाया वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर जाए, फरमा अल्लाह एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाता है। हालांकि जन्नत एक ही है जो बादल हशर मिलेगी। इस दूसरी जन्नत का मतलब ये है या तो उसकी कब्र को जन्नत बना दिया जाएगा, या जन्नत में जितना उसका महल है उसको डबल कर दिया जाएगा। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हजरात की। अपने रब की बारगाह में डरा करें, अपने रब से तौबा किया करें। जो बंदा है, वो जिस कैटेगरी का बंदा है, उसे अपने रब से डरना चाहिए। और क़यामत वाले दिन फरमाया जिसके आमाल वज़नी हो गए, फरमाया वो ऐश में रहेगा, जन्नत में रहेगा, और जिसके आमाल कम हो गए, फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। और तुम्हें पता है क्या जहन्नम है? ये कुरान में फरमाया गया, वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, फरमाया वो आग है और झुलसा के रख देने वाली आग है। एक आग होती है आहिस्ता आहिस्ता लगती, लकड़ी को इधर से लगी, चलती 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 यहाँ तक आई। अल्लाह की पनाह, लाखों मर्तबा पनाह, सदा सदा के लिए पनाह उस जहन्नम की आग से। फरमाया बिल्कुल बंदे को ख़त्म करके रख देगी। लेकिन वहाँ उससे बड़ा अजाब ये होगा, आग में भी रहेगा और जान भी नहीं निकलेगी। एक होता ना आग लगी तो मर गया तो चल भाई जान छुट्टी, याद ने मर गया जान छुट्टी, ना 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 ना, मरेगा नहीं। फिर बड़ा दर्दनाक किस्सा है, बड़ा दर्दनाक है दोस्तों। ये तो जो आगे जाता है फिर पता चलता है। आपने शायद नहीं देखा, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कोई देखना चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। जिस शोबे में भी रहो ना, अल्लाह से डर के रहो। इसी वास्ते मेरे शेख तरीक़त सईदी अमीरुल सुन्नत फरमाते हैं, आप फ़ौज के पास भी जाएं, नेवी के पास भी जाएं, पुलिस वालों के पास जाएं, थानों में जाएं, आप जेलों में जाएं, अपने मुबल्लिगीन को फरमाते हैं आप वकीलों के पास जाएं, जजों के पास जाएं, उस्तादों के पास जाएं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएं, आप गली गली नगर नगर जाएं। जैसे आज भी यहाँ एक 12 माह का काफ़िला आया हुआ है, मुझे बताया गया है, जाएं, दीन का पैगाम पहुँचाएँ। और बात क्या, फरमा खौफ खुदा पैदा करो। जब ऊपर से नीचे लेकर तक खौफ खुदा पैदा हो गया ना, ये सारी बदमाशियां ख़त्म हो जाएंगी। असल लोग जुल्म उस वक्त करते हैं उनके पेशे नज़र अजाब नहीं होता, खौफ खुदा नहीं होता। और जब खौफ खुदा आ जाए तो वो बंदा बड़े बड़े कामों से हाथ खींच लेता है। बस औकात बंदे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, उसने किसी का 10 लाख रुपया देना है, उसे पता है मैंने देना है, सामने वाले को पता है मैंने, वो तकाजा करता है गरीब के मेरा 10 लाख दे। एक कहता मेरे को कुरान चवाल है, मैं तो देना ही नहीं। तो अगला क्या कहता है, कहता नहीं भी मैं कुरान नहीं चवाना, बस खत्म, मैं जाना तो मेरा रब जान। जो ऐसे बंदे होते हैं ना, इनको बहुत बड़ा अजर मिलने वाला। समझ आ रही मेरी? बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए पर तेरा यकीन रब से ना टूटे। समझ आ रही मेरी बात की? तो जो जहां भी हो ना, जब खौफ, इसमें खौफ खुदा नहीं था, इसने कुरान उठा दिया, और उसमें था, उसने कहा नहीं भाई मुझे ना, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, एक डीएसपी गुजरा है फैसलाबाद का, ठीक है, आज से 14 साल पहले ये रिटायर्ड हो गया था। उस वक़्त मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदा थे। उन्होंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी फैसलाबाद में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इस डीएसपी ने होने नहीं दी थी। खुदा की कसम मैं आपको वीडियो दिखाऊं ना, जे तो नींद आ जाए तो मैनू फड़ लिया जे, मैं गलत नहीं कह रहा। वो बीमार हो गया, उसकी आंख पर एक छोटा सा जख्म निकला, पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास खोली, डॉक्टर ने वीडियो बना के सेंड की है। अब ये मीडिया वाले नहीं चलाएंगे। ओदी अख दे विच भी कीड़े पै गए। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा मेरे अल्लाह, खुदा दी कसम मैं वेख्या, मैं तो डर गया, मैं कोई की होया। यहां से इधर वाली खाल सारी उधेड़ी गई, अंदर तक कीड़े और आ की आवाजें उसकी आती हैं।
ये वो था जिसका इक़्तिदार चलता था। ये हैं वो लोग जो अल्लाह रसूल के बंदों को तंग करते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम ये होता है, कीड़े पै गए, रब ने अजय मरण नहीं दिता उन, कीड़े पै गए उन। और अगर कोई देखना चाहे वीडियो तो मुझसे ले सकता है, और मेरा यकीन है 2.5 मिनट की वीडियो है, तुसी 1 मिनट भी वेख जाओ तो गल तो कुछ ना हुई। आंख में से तकरीबन 100 कीड़ा ऐसे निकला बाहर। तौबा मेरी अल्लाह, तौबा, लाखों मरतबा तौबा। ये दीनी कामों के अंदर जो जुल्म करते हैं ना, जुल्म, उनका ये हशर होता है। किसी भी इदारे का कोई बंदा हो और आप में से मैं कोई भी हो, खबरदार दीन दुश्मनी ना करना। उसने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, नहीं होने दी उसने। कहता ये होगी नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा यार हमारा मकसद मजहब आप जानते हैं, हम शरारती लोग नहीं हैं, और सुन्नी कभी भी शरारती नहीं रहा है। ये तो ऐसे ही तमाशा बना दिया, ऐसे ड्रामा करते हैं। कोई सुन्नी दहशतगर्द नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूं। समझ आई? अगर किसी के ज़हन में मुमताज कादरी भी हो तो मैं क्या थोड़ा जिहा हौसला कर। दहशतगर्द वो होता है जो छुप के हमला करता है। उसने इस्लामाबाद की सड़क पे सूर को मारा था, छुप के नहीं मारा था, और अपने आप को उसने पेश किया है। उन्हें आखा जेदा कसूर है उन्होंने मारांगा तो मैं तुहाडे कोल आ, मैनू पूछो मैं क्यों मारिया है। समझ आ रही है? बिल्कुल सुन्नियों का कर्जा उतार दिया उसने। अब इनको नहीं ना समझ आ रही। तो DSP था, कहता था मैं जो चाहवा करा, मैं सारा कुछ जा। मैं कहा तू होएगा पर तेनू कोई नहीं पता, तू नाल हजूर दा आशिक भी होना चाहिए। तेनू हजूर दा जिक्र होवे, तेनू खुश होना चाहिए। कोई ब्याह ते कंजरियां सदन ते आसेदार जाके सकोटियां दिंदे हो, हजूर की महफिल हो तो तब भी तो दिया करो ना। और वो एक था जो गंदा है, उसका गंद तुम्हें बताया कि ऐसा है, और कई अच्छे भी हैं। मैं कई ऐसे, अभी मेरी डायरी में 4 बंदे ऐसे हैं जो पुलिस के अफसर हैं और 3 फौजी कर्नल हैं जिनको मैंने टाइम दिया हुआ है। वो अपने घर में महफिल करवाते हैं। वो आदने सुनना भी तैनू है। मैं क्या ठीक है जनाब, मेरे पास हैं। वो ऐसे बंदे भी हैं, वो सारे गंदे तो नहीं ना होते, पर जो गंदा था मैंने बताया है। गंद ना कभी करना, तेनू जो आर्डर मर्जी आ जाए। उन्होंने आखी मैं हजूर दे दीन नाल पंगा नहीं ले सकता, बस मैं और कुछ नहीं कर सकता।